और इसके बाद हम शुरू करते हैं एनडीए का कोर्स, कि एनडीए का जो कोर्स है वो भी हम लेके आ चुके हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे इसमें, जैसा कि आप देखेंगे कि उस कोर्स की जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की जो कॉस्ट थी वो 3999 थी कंप्लीट कोर्स की। इसकी आप कॉस्ट देखेंगे, क्योंकि मेरे से सॉरी सर, मेजर पंकज नेम क्यों है? क्योंकि मैं खुद आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मैं ही मेजर पंकज हूँ। ये रैंक होती है हमारी एज एन ऑफिसर, जब पहली बार बंदा उसमें जाता है आर्मी, सॉरी डिफेंस फोर्सेज में। आर्मी की बात करें, आर्मी की रैंक है, ठीक है, तो लेफ्टिनेंट होता है, फिर प्रमोशन के बाद कैप्टन, फिर मेजर, उसके बाद सो एंड सो। ठीक है, तो ये मेरे नाम से ही मेजर पंकज, मैंने अपने नाम से ये एकेडमी ओपन की हुई है और मेजर पंकज मैं खुद हूँ। ठीक है, जिसकी हम ये कोचिंग दे रहे हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और राइस स्पोर्ट्स स्कूल की कोचिंग देते हैं हम, और उसके साथ साथ एनडीए का भी कोचिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं। जो बच्चा 11th-12th में है या 12th पास कर चुका है, उनके लिए हम एनडीए का भी कोर्स लेके आ चुके हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। ट्रिपल एसी नहीं जानते थे, इसीलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैंने 10 साल नौकरी करके, 10 साल आर्मी में सर्व करके रिटायरमेंट ली थी लास्ट टू लास्ट ईयर, और उसके बाद ही प्रिमल सर और बबीता मैम से हम जुड़े थे। हम दोनों ही ये चाहते थे कि इस क्षेत्र के बच्चों को, नॉर्थ इंडिया या कंप्लीट इंडिया के बच्चों को एक बड़े ही कम रेट में, क्योंकि मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि हर एक चीज़ की देखो कुछ ना कुछ कीमत है, फ्री की वैल्यू नहीं होती है। हर चीज़ की इतनी सी वैल्यू करके, ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए, हर फैमिली इसको अफोर्ड कर पाए, और कंप्लीट कोर्सेज आपको वो चीज़ें बेहतर से बेहतर रूप में हम दे पाएँ। ठीक है, थैंक यू कटारिया जी, थैंक यू रिजल। ठीक है, आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये एकेडमी आपकी लोकेटेड है खड़गवासला। जो बच्चा पुणे के पास, जो बच्चा 12th के बाद इस एग्ज़ाम को क्लियर करके और एसएसबी क्लियर करता है, यानी कि इंटरव्यू का पोर्शन रहता है, इंटरव्यू का फेज होता है 1+4 डेज। 1+4 डेज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले दिन होती है स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग में लगभग 70 से 75% बच्चे निकल जाते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वैसे ये टोटल प्रोसेस 5 दिन का है। जो बच्चे 20, 25, 30% फर्स्ट डे क्लियर कर जाते हैं वो वहीं रहते हैं अगले 4 दिन, और 5th डे कॉन्फ्रेंस हम उसको बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है कि कितने बच्चे रिकमेंड हुए या कितने बच्चे रिकमेंड नहीं हुए। रिकमेंड का मीनिंग है कि आपका एसएसबी क्लियर हो गई, सर्विस सिलेक्शन जो बोर्ड होता है, कितने बच्चों को रिकमेंड किया, कितने बच्चों को पास किया है। मुस्कान जी, बिल्कुल, गर्ल्स के लिए भी एनडीए का कोर्स अवेलेबल है। 3 साल पहले ये चीज़ें शुरू हो गई थी, और जो हमारे, अगर हम हरियाणा की बात करें, काफ़ी बेटियां इस एनडीए अकेडमी में जा चुकी हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। उनका पहला बैच, जैसे 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में होती है पुणे में खड़गवासला में, और उसके बाद 1 साल की इनकी ट्रेनिंग होगी आईएमए देहरादून में। तो ये पहला बैच, जो गर्ल्स का पहला बैच था, वो आईएमए देहरादून पहुँचने वाला है। ठीक है, तो हम एनडीए के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि अगेन जिस तरह से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के बारे में आप लोगों की कुछ कन्फ्यूजन थी, कुछ क्वेरीज थी, कुछ डाउट्स थे कि क्या रहता है, क्या होता है, कैसे हो पाएगा, तो उसके साथ ही हम एनडीए के बारे में बताना चाहेंगे। थैंक यू रिजल। आप एयरफोर्स हैं, वेरी गुड। तो आपको बताना चाहूँगा कि 14 अप्रैल यानी कल के दिन, जो सोमवार का दिन गया है, इससे हम अपना नया बैच एनडीए का शुरू कर चुके हैं। ठीक है, और जो 14 सितंबर, जैसे एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है। एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, अप्रैल में और सितंबर में। एनडीए वाला एग्ज़ाम जो अब की बार का था अप्रैल का, वो 13 यानी कि परसों 13 अप्रैल को संडे के दिन हुआ है, कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, और 14 अप्रैल यानी कि अम्बेडकर जयंती वाले दिन से हम अपना अगला कोर्स शुरू कर चुके हैं। एनडीए 2 सेम, आपका इसका प्रोसीजर भी सेम रहेगा। जो बच्चे एनडीए के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि देश की सेवा करें, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाएं, डिफेंस फोर्सेस में जाएं, ठीक है, तो वो बच्चे इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि इसके बिना आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। आपकी कोचिंग बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो विद टाइम जो कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए हमारी टीम, मैं फिर बताना चाहूँगा, हमारी इसके लिए सेपरेट टीम है, और वो टीम लगातार मेहनत कर रही है कंसेप्ट क्लियर करने में, कंटेंट क्रिएट करने में, और आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि आप बच्चों को ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ पाएँ, कोई भी ऐसा डाउट ना रहे। और अगेन मैंने जैसा आपको बताया, आईसीएस और मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी अगेन कोर्स लेके आए हुए हैं।
ठीक है, इसमें हम डिस्कस करते हैं एनडीए के बारे में। तो एनडीए का अगर हम बात करें, जो फॉर्म भरने की जो एज होती है फॉर्म भरने की, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि इसकी एज 19 है, 19.5 है, 16.5 है, 15.5 है। एनडीए का बैच में कितने क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि आईसीएस की वीडियो से नॉलेज होगी, तो आप बता देंगे। बिल्कुल, मैं वही नॉलेज के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ, इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँ। जो बच्चा जो स्टार्टिंग से ही सोच रहा है 9-10 से कि मेरे को 12th के बाद एनडीए ज्वाइन करनी है, तो वो बच्चा, अगर आप 11th में हैं या अगर आप 12th में भी हो चुके हैं, 12th पास भी हैं, और अगर आप उस एज कैटेगरी में हैं, जो फॉर्म भरने की एज है 15.5 से 18.5 साल, ठीक है, ये है फॉर्म फिल करने की, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि कई जगह लिखा होता है 16.5 से 19.5। ये मैं बड़ा बड़ा इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। 16.5 से 19.5 जो है वो एकेडमी में जाने की एज है, यानी कि जो बच्चे जिसने फॉर्म फिल किया है और उसकी एज 18.5 साल है, वो अपीयर कर सकता है। क्योंकि जो यूपीएससी का पैटर्न है, यूपीएससी का जो पैटर्न है, जो यूपीएससी की नोटिफिकेशंस होती हैं और एग्ज़ाम फॉर्म निकलने से लेके एग्ज़ाम, फिर एसएसबी और फाइनल सिलेक्शन तक लगभग 1 साल लग जाता है। यानी कि मई में, अगर जो सितंबर वाले जो टेस्ट की बात करें, मई में आपकी नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन आने के बाद मीनिंग होता है फॉर्म्स आउट हो जाएंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद जब 14 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, 14 सितंबर को, उससे हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आप एग्ज़ाम देने जाएंगे 14 सितंबर को। 14 सितंबर के बाद लगभग 3 से 4 हफ्ते के, मतलब वो अगेन 20-25 दिनों में रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है। तो यानी सितंबर एंड या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा रिटन का। ठीक है, कितने महीने हो गए, मई से सितंबर तक, 5 से 6 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर होता है असली दूसरा स्टेप, फिर आती है एसएसबी। रिटर्न होने के बाद होगी आपकी एसएसबी, और ये कब आएगी, ये आपको मैसेज के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू आपको मैसेज मिलेगा। और ये जनरली एग्ज़ाम होने के 3 से, जो जब रिजल्ट आएगा उसके 2 से 3 महीने के बाद ये कंडक्ट की जाएगी, आपको डेट्स दी जाएगी। यानी कि अक्टूबर में अगर आया तो जनवरी फरवरी में आपका एसएसबी की डेट्स आएंगी। और एसएसबी की डेट्स आने के बाद आप एसएसबी देने जब जाएंगे, जो भी आपको सेंटर अलॉट होगा, वहाँ पे जब आप जाके रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद आपका जो भी 5 डेज़ का प्रोसेस है, अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं 5वें दिन, आपको बता देंगे कि आप रिकमेंड हैं या नहीं है। अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे से आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस सेंटर में आप होंगे वहाँ पे जो भी नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल होगा, बेस हॉस्पिटल होगा, जो भी आर्मी का हॉस्पिटल होगा, बेस हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल कह लीजिए, वहाँ पे आपका 3 से 4 दिन 5 दिन मेडिकल होगा, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। ठीक है, आपका कंप्लीट चेकअप होने के बाद अगर आप वो भी सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें आपकी वेट, हाइट, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, आइज़, सारी चीज़ें चेक होती हैं, आपकी एक्सरे वगैरह सब कुछ होगा। आप अगर वो मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं, फिर आप घर आ जाएंगे। ये सारा प्रोसेस है, मान लीजिए फरवरी में हुआ, तो फरवरी में आपकी ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कुछ बच्चों ने रिटर्न किया होगा, रिटर्न एग्ज़ाम जिन बच्चों ने क्लियर किया उनको अलग अलग डेट्स मिलेगी एसएसबी की, तो ये जनवरी फरवरी मार्च तक चलती हैं। और उसके बाद क्लियर होने के बाद फिर आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और वो मेरिट लिस्ट जब सबकी एसएसबी मेडिकल कंप्लीट हो जाएंगे, मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो होगी जून जुलाई के बैच के लिए। तो अब आप ये देखिए कि कितना लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो लगभग इसीलिए जो एज बताई गई है 15.5 से 18.5 साल फॉर्म फिल करने की, बच्चा 12th में है। अब जो बच्चा 12th में आया है वही बच्चा सितंबर एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकता है। जो 12th पास है वो तो कर ही सकता है, लेकिन कई बार बच्चे सोचते हैं कि 11th में है,
एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और आपको एज सारी चीज़ें जैसे ही आप डालेंगे और क्लास इन विच यू आर स्टडिंग, वो आप जैसे ही 11th डालेंगे आगे सिस्टम उठाएगा ही नहीं। तो आपको 12th जैसे ही भरेंगे आप, क्योंकि आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड होंगी उस पर, तो जब वो 10th की मार्कशीट जिसने 2023 में 10th की होगी, 2024 में जिसने 10th की है, 2025 में 11th की है, तो अब वो बच्चा 12th में आया है, वो अपीयर कर सकता है। लेकिन जिस बच्चे ने 2025 में ही 10th की है, यानी कि एक महीना पहले ही, ठीक है, उसका रिजल्ट ही मई में आएगा और वो बच्चा अभी 11th में हुआ है, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह का कंपटीशन है और जिस तरह की ये चीज़ें चल रही हैं, जितना कंपटीशन इस एग्ज़ाम के लिए होता है, प्रिपरेशन होती है, आपको 1-1.5 साल की रिक्वायरमेंट रहेगी प्रिपरेशन करने की। ठीक है, ये तो मैंने आपको एज ग्रुप का बता दिया, आपको एसएसबी का प्रोसीजर बता दिया। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगेन वो सारी चीज़ें जो मैंने सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए बताई थी, वही चीज़ें मैं आपको इसमें कुछ रिपीट करूंगा, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हमारा ये जो कोर्स है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 14 अप्रैल से, यानी कि 2025, यानी कि गए कल से, सोमवार का जो कल का दिन था, कल से हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आज 15 तारीख, आज भी क्लासेस हुई थी। मॉर्निंग में लाइव क्लासेस चलती हैं 9 बजे से 2 बजे तक, 9 to 2 हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं और वही लेक्चर्स आपके अपलोड हो जाते हैं किसमें, जो आपकी ऐप है। अब जो मैंने आपको इसमें ऐप दिखाई थी 2999 की, इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा। आपको ICS की ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको करना है इसमें बाय कोर्सेज, और इसके बाद आपका आ जाएगा NDA 2, सॉरी NDA 2 स्पेशल कोर्स। राइटिंग थोड़ी सी आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। NDA 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो NDA 1 था वो अप्रैल वाला एग्ज़ाम है, जो सितंबर वाला एग्ज़ाम होता है उसको NDA 2 बोलते हैं। तो आप ICS की ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें दोबारा बाय कोर्सेज में जाएंगे, बाय कोर्सेज में आपको NDA 2 स्पेशल कोर्स मिलेगा और उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको नीचे मिलेगा 2999, 2999। ये कंप्लीट कोर्स के लिए है, यानी जो आपका सितंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो सितंबर का एग्ज़ाम होगा उसकी कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट तैयारी इस कोर्स में करवाई जाएगी। मैं आपको फिर बता दूं कि आपका क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ICS की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद बाय कोर्सेज के फोल्डर में जाना है, परिमल सर का जो इसमें जो ICS की ऐप में, उसमें डाउनलोड करके बाय कोर्सेज में आप जाएंगे। बाय कोर्सेज में आपको काफ़ी फोल्डर्स दिखेंगे, काफ़ी आपको कोर्सेज दिखेंगे, उसमें आपको NDA 2 में जाना है, NDA 2, ठीक है। उसमें अगेन मेरा मेजर पंकज का फ़ोटो दिखेगा, आपको वो कोर्स को क्लिक करना है। नीचे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा 2999, और इसको आप परचेज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे वो ऐप, वो कोर्स चल जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो कोर्स आपकी क्लासेस मिस हो चुकी हैं वो भी आपकी अवेलेबल हो जाएंगी, आपको अपलोड मिलेंगी। जैसे ही आप परचेज करेंगे, आपकी जो क्लासेस मिस हो चुकी हैं वो आपको कोर्स डिटेल्स में अपलोड हुई मिलेंगी और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका कोर्सेज का। ठीक है, NDA का कोर्स कैसे क्या करना है और कैसे स्टार्ट हो चुका है, कैसे आपको परचेज करना है। इसके बाद दोबारा आ जाता है आपको कि आपको अगर ऑनलाइन के साथ साथ अगर आपको चाहिए कि आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, आप सेंटर पे ही आना चाहते हैं, मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी के लोकेशन पे आके आप वहाँ पे इन हाउस या हॉस्टल फैसिलिटी आप चाहते हैं कि कंप्लीट बच्चा
ठीक है, कि आपको सुबह से शाम तक वो माहौल मिले, हॉस्टल में रह के बच्चा एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की पढ़ाई हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जानकारी मैंने आपको मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल्स और एनडीए की दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों कोर्सेज हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको, जो आपका सैनिक स्कूल का है वो ऑलरेडी पिछले मंडे से शुरू हो चुका है, और जो एनडीए का कोर्स है वो यानी कल मंडे से, जो कल मंडे गया है 14 अप्रैल, उससे हो चुका है। एक सेकंड, एक मैसेज आया है, सर कौन से क्लास से तैयारी करूँ एनडीए की, प्लीज़ बता दीजिए। बेसिक का स्टार्ट मैं करूँ या 9th? बेटा अभी 9th में है, आप 9th में है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है, जो बच्चा अभी 9th में है वो अभी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे काम कर सकता है, जीएस पे काम कर सकता है, और जो आपका मैथ्स है, आप मैथ्स के एडवांस वर्जन पे काम कीजिए। एडवांस वर्जन मैं इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि जो एनडीए में जो पेपर होते हैं वो एक आपका मैथ्स का होता है और एक आपका जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें इंग्लिश, साइंस और एसएस, करंट अफेयर्स सारी चीज़ें आती हैं। मैथ का जो सिलेबस है वो 11th और 12th का है, मैक्सिमम सिलेबस आपका 11th 12th का कवर हो जाता है उसमें, ठीक है। तो अभी 9th से आप लेंगे तो अच्छा है, आपको एटलीस्ट इंग्लिश की, जीएस की तैयारी हो जाएगी, और मैथ्स की भी कुछ चीज़ें जो 9th से 10th से लेके 11th 12th में जो एडवांस लेवल पे होती हैं उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको, अगर आप बाद में भी वीडियो देखें तो आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हैं, पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ऑलरेडी हॉस्टल फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से ये चाहते हैं कि हम एक उस एनवायरनमेंट में रहें ताकि हम बच्चों को एक चीज़ें, जो स्पोर्ट्स भी है, क्लासेस भी हैं, कोचिंग भी है, और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड अच्छे से करवा सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, आईसीएस की ऐप से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। एसएसबी की ट्रेनिंग के लिए वो जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, हम उस पर मेहनत या उसकी जो गाइडेंस रहेगी वो बाद में रहेगी। एनडीए क्लियर करना, बिल्कुल कोई भी बच्चा देखे, जो भी बच्चा डेडिकेटेड है, जिस बच्चे ने ठान लिया है कि उसको कोई ना कुछ हासिल करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती, बशर्ते उसको मेहनत करनी है, और उस परिश्रम की जो मेहनत है, जो समय है, वो उसको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जैसा कि सर से बात होती रहती है, अगर आप उस फेज़ से, उस प्रोसेस से नहीं गुजरे, कई बार होता है कि सर मैं नहीं कर पाया या मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो पहले खुद से ये सवाल पूछिए कि जो उसके लिए मेहनत की ज़रूरत थी या उसके लिए जो त्याग समर्पण की ज़रूरत थी, क्या आपने वो किया था? और अगर हाँ, तो फिर मानिए कि हो सकता है कि 1% कहीं किस्मत रह गई होगी। लेकिन अगर उस चीज़ का जवाब ये है कि ना, कि नहीं, कि मैं उतनी मेहनत या उतना त्याग समर्पण नहीं कर पाया, तो आपको उतना त्याग समर्पण और मेहनत करनी पड़ेगी, अपने हिस्से की मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और एनडीए के बैचेज हमारे शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। आईसीएस की ऐप पे ये कोर्सेज चल रहे हैं। जो भी बच्चा, जो भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, तो आप ऐप पे जाके ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो आपको नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, और हम आपके हर एक मैसेज का और क्वेरी का सॉल्यूशन देंगे। आपके हर एक सवाल का जवाब हम ज़रूर देंगे, चाहे वो एज से रिलेटेड है, कोर्स से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड है, या काउंसलिंग से रिलेटेड है, या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना अपना, और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहो, और अपने माँ बाप का, समाज में, पूरे देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।